धोखेबाजी है। देश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बिहार बन चुका है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1667 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 25,000 को पार गए हैं। उस बिहार से अब ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर कलेजा दहल उठेगा। कहीं ऑक्सीजन की कमी से मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं बिना टेस्ट के लोगों को कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया गया है। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में तो हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। अस्पताल बिना पैसे के कोरोना मरीज की लाश तक नहीं दे रहे। कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये चीख सीधे दिल दिमाग को झकझोर देगी। कोरोना काल में बिहार में दम तोड़ते सिस्टम की सबसे भयानक तस्वीर है ये। कटिहार के सिविल अस्पताल में एक मरीज आखिरी सांसें ले रहा है। उसके परिवार वाले ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। अस्पताल की दीवारों से टकराकर सारी उम्मीदें दम तोड़ गई तो अंदर का आक्रोश फूट पड़ा। नाटक रखिए बना के, क्या पोजीशन यहाँ बताइए ना सर। मरीज बेसुध पड़ा है, ऑक्सीजन मिला नहीं, मरीज की सांसें बंद हो चुकी हैं। परिजनों के सामने डॉक्टर को जवाब देने की हिम्मत नहीं हो सकी तो वो उन्हें बुलाकर अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। परिजन रोते रहे, तड़पते रहे। आखिर में ऑक्सीजन का सिलेंडर आया। मरीज को जब तक ऑक्सीजन दिया जाता तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में कैसा इंतजाम है, ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि ये कोरोना का पेशेंट नहीं था। मरीज भर्ती हुआ है 9:38 में और 9:50 के आसपास में मृत्यु हो गई। अब 9:55 में हम पहुंचे थे, कंडीशन को देखे, डॉक्टर से बात किए, सब लोग थे। सुशासन बाबू का सिस्टम ऐसा जिसे देखकर आपको तरस भी आएगा और गुस्सा भी। बिहार में कोरोना टेस्ट कैसे होता है, कटिहार से आई एक और तस्वीर से समझ जाएंगे। न जांच हुई, न सैंपल लिया गया, लेकिन मोबाइल पर कोरोना नेगेटिव होने का मैसेज पहुंच गया। रमेश कुमार नाम के जिस शख्स के मोबाइल पर यह मैसेज आया, वो पिछले 3 दिनों से कोविड टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। सैंपल कलेक्शन के लिए 20 जुलाई की तारीख बताई गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके फोन की घंटी बजी। फोन में एक मैसेज आया जिसमें लिखा था उनका कोरोना सैंपल ले लिया गया है। इसके कुछ ही देर बाद एक और मैसेज आया जिसमें रमेश कुमार को कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन हो गया था, वो कंप्यूटर में दर्शा रहा था कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ। 2 दिन तक इंतजार नहीं करने के बाद कंप्यूटर में कुछ ऐसा फीड है कि उसको नेगेटिव लोग शो कर देता है। अगर पॉजिटिव नहीं किया गया तो उसको नेगेटिव जो शो कर दिया था, और इसलिए वो मैसेज आ रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही पर अधिकारियों की दलील सुनेंगे तो हंसी आएगी। उनकी दलील है कि खामी इंसान में नहीं, सिस्टम में। ये खामी कितनी भारी पड़ सकती है, अधिकारियों को इसका अंदाजा भी नहीं। अब बिहार के भागलपुर से आई तस्वीर को देखिए। मायागंज अस्पताल की आईसीयू में एक बुजुर्ग पिछले 4 दिनों से भर्ती हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आईसीयू के भीतर एक लड़का वीडियो बना रहा है। उसके पिता सांस के लिए चीख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। मैं भी भागलपुर के
मायागंज अस्पताल में हूँ और मुझे आईसीयू में रखा गया है। 4 दिन हो गए आज। और ये मेरे पिताजी हैं श्री शंकर मंडल, काफी बेचैन है। इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इनको सिर्फ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और यहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के बीच में आईसीयू में रखा गया है। 4 दिन से एक भी जांच नहीं हुआ है। सिर्फ जांच के नाम पर डॉक्टर बोलते हैं सीनियर डॉक्टर से मिले, सीनियर डॉक्टर बोलते हैं कि आज हो जाएगा। और नर्सेस बोलती है कि डॉक्टर जो सुई लिखा है हम तो वही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ वही दवाई चला सकते हैं। और यहाँ पे सिस्टम तो बिल्कुल वैसे ही लचर रहा है। लड़का रो रो कर वीडियो बना रहा है। लड़के का दावा है कि पैरवी वालों को ही ऑक्सीजन मिलता है। डॉक्टरों से कई बार मन्नत करने के बाद भी उसके पिता को ऑक्सीजन नहीं दिया गया। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब ये आदमी को देखिए, ये आदमी अब मौत मांग रहा है। अभी जिंदा रहना नहीं चाहता। 4 दिन से एक ही दवाई चलाया जा रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं। एक्सरे भी नहीं हुआ है। पहले दिन बोला गया था कि एक्सरे होगा। देख रहे इनको सिर्फ सांस लेने में तकलीफ थी और यहाँ भर्ती कराया गया। और अब ये लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ये तो कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा और उसका भी जांच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ जो भी लोग यहाँ आते हैं उन लोग का काम काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। जो भी लोग यहाँ पैरवी के माध्यम से आते हैं इनको काफी समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं इनको सांस लेने में सिर्फ समस्या हो रही है। ऑक्सीजन लगने के बाद भी ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। बिहार के सिवान से ऐसी ही एक और डेंजर तस्वीर आई है। बंद पड़े दुकान के सामने एक शख्स औंधे मुंह गिरकर दम तोड़ देता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। 6 घंटे उसकी लाश यूं ही पड़ी रही। कोरोना मरीज होने के डर से कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। कर्नाटक के बेलगावी से आई ये तस्वीर कोरोना काल की दिल दहला देने वाली तस्वीर है। एक परिवार को अपने परिजन की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की खातिर ठेले का सहारा लेना पड़ा। आसपास के लोगों ने मदद से हाथ खड़े कर दिए। सरकारी मदद भी नहीं मिली, न एम्बुलेंस न ही कोई और। लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले 4 कंधे भी नहीं मिले। आखिर में ठेले के जरिए लाश उठानी पड़ी। राजधानी दिल्ली का कोरोना मीटर आज कितना बढ़ा, कितने रिकवर हुए, डिटेल ब्रेक के बाद।